स्विट्जरलैंड में आज हम इतिहास बना रहे हैं कि 203 से ज्यादा लोग, कभी कोई कंपनी स्विट्जरलैंड में नेटवर्क मार्केटिंग के लेके नहीं आई। मेरे ख्याल से आप सबके लिए ये आज एक बहुत ही ग्रेट ओकेजन है, बिकॉज मेरा ख्याल से लास्ट जो हमने डायमंड एंड अबव ट्रिप किया था वो 2019 में किया था, 2020 में तो कोविड आ गया था, तभी हम आ नहीं सके। बट ये ट्रिप के सिलसिले जारी रहने चाहिए, पक्का। पर अगली बारी से डायमंड एंड ट्रिप में क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होगा, ठीक है? आदो की यस बंद होगी, राइट? अगली बारी से जिसका ट्रैवल फंड नहीं होगा तो नो कंट्रीब्यूशन, ओके ठीक है? देखो वहां से यस हो गया, जिनके पास नहीं है उन्होंने ना नहीं बोला। ओके, ये मजाक की बात थी। आज का टाइम और ये जो हमारे 26 तक टाइम रहेगा, एक बहुत ही बढ़िया टाइम रहेगा। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलके। बहुत नए लोग हैं जो आज पहली बार हमारे डायमंड एंड अबव ट्रिप पे आए हैं, एंड आई एम रियली सरप्राइज्ड टू सी क्वाइट अ लॉट ऑफ न्यू फेसेस। और आप सबका, हम सब पूरी वेस्टीज मैनेजमेंट की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। और मैं एक चीज आपको अश्योर कर सकता हूँ कि ये वाला ट्रिप आपके लिए इतना यादगार होगा कि इसके बारे में आप जाके अपने सोशल मीडिया के ऊपर इसको इतना वायरल करेंगे। उस टाइम तक का वेट नहीं करना, यहीं से वायरल करना शुरू कर देना, ताकि आपकी टीम अगले आने वाले फॉरेन ट्रिप के लिए रेडी रहे, अपने लेवल्स को अप करें, अपने बिजनेस को बढ़ाएं। तो क्या हम आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? Yes! Are you ready? Yes! Okay, ladies and gentlemen, आज की प्रेजेंटेशन जो मैं आपके लिए करना चाहूंगा, इट्स अ वेरी स्पेशल प्रेजेंटेशन, एंड आई थिंक सो वेस्टीज एंथम आप सबको पता है। Is anybody playing it or it is already done? Okay. Oh, sorry. Okay. जैसे आपको पता है कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर one of the major things which is required is trust, right? And Vestige is such a lucky organization because हमें 20 साल लगे to get this award. In fact, quite a lot of diamonds and above जो आज यहाँ पे पहली बारी आए हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमें हर वीक कम से कम 4 या 5 अवार्ड्स के मेल्स आते हैं कि इंडिया बेस्ट दिस कंपनी, बेस्ट लीडरशिप, व्हाटएवर। पर हम हर एक अवार्ड को स्क्रूटनाइज करते हैं, क्योंकि आज के दिन पे एक बिजनेस बन चुका है। जैसे आज के दिन पे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज खोलना, क्रिप्टो की, फॉरेक्स की एक बिजनेस बन चुका है, उसी तरह से ये एक बिजनेस बन चुका है कि अवार्ड्स कौन से बांटे जाए। तो वेस्टीज ऑलवेज स्क्रूटनाइजेस दैट व्हिच इज अ रिलायबल एंड अ कंपनी व्हिच इज एब्सोल्युटली जेन्युइन, ताकि हम उन्हीं से इन अवार्ड्स को एक्सेप्ट करें। आई स्टिल रिमेंबर जब मुझे पहली बार मेल आया कि वी हैव बीन सिलेक्टेड एंड फाउंड इन अ सर्वे एज द मोस्ट ट्रस्टेड डायरेक्ट सेलिंग ब्रांड इन इंडिया, तो मैंने अपनी मार्केटिंग टीम को कहा कि पहले इस ऑर्गेनाइजेशन को फिर भी रिसर्च करो, क्या ये जेन्युइन ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि कहीं किसी गली नुक्कड़ से अगर कोई अवार्ड देने आए तो हम कभी ऐसा कोई अवार्ड नहीं लेते। तो जब हमने रिसर्च किया, TRA इज अ अमेरिकन कंपनी जो पिछले इंडिया में पिछले 15 साल से वेरियस फील्ड के अंदर रिसर्च करती है। 2500 से ज्यादा लोगों के अंदर, सैंपल ऑफ लोगों के अंदर जाके रिसर्च करते हैं। एंड पिछले 6 साल से, वेस्टीज के अवार्ड मिलने से पहले 6 साल से लगातार इंडिया में ये अवार्ड वर्ल्ड की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी एम्वे को मिल रहा था। उसके बाद और कोई इंडियन या मल्टीनेशनल कंपनी नहीं, ये अवार्ड आया वेस्टीज के पास। ना ही उस साल, ladies and gentlemen, even second year in a row, next year also we got this award as India's most trusted brand. Ladies and gentlemen, जैसे आपको पता है कि एम्वे को कितने साल ये अवार्ड मिला? कितने साल? बाकी लोगों को क्यों नहीं पता? मेरी बात सुन नहीं रहे, खाने का वेट कर रहे हो या ड्रिंक्स का? ओके, मैं जो पॉइंट कहना चाहता हूं कि एम्वे को मिला है ये अवार्ड 6 साल तक लगातार। आज आप डायमंड्स एंड अबव के साथ हम सब एक प्रतिज्ञा लेना चाहेंगे। वी वुड लाइक टू टेक अ वाव
कि इंडिया में वेस्टीज के अलावा ये अवार्ड कभी और किसी कंपनी को नहीं मिलेगा। इस अवार्ड के लिए मैं थैंक्स कहना चाहूंगा आप सबको। Why? Because it is your faith इन वेस्टीज, जो आपका ट्रस्ट है, जिसके करके आज इंडिया एंड अब्रॉड के अंदर 4 करोड़ से ज्यादा लोग ये मानते हैं। 4 करोड़ अगर आप कैलकुलेट करो इज अ वेरी वेरी बिग परसेंटेज इन द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन जो बिलीव करती है कि वेस्टीज इज द बेस्ट ट्रस्टेड डायरेक्ट सेलिंग ब्रांड इन इंडिया। एंड वेस्टीज जो है is the only Indian multinational direct selling company जिसकी global presence है to this award in the 20-year benchmark। जैसे आपको पता है कि लास्ट ईयर ये जो अभी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, लास्ट ईयर 19th ईयर सेलिब्रेट किया था, दिस ईयर इज द V20। V20 is just on the basis of G20 जो इंडिया में हुआ था और ग्लोबल समिट जो G20 का हुआ था, उसके करके इंडिया की लीडरशिप, वर्ल्ड लीडरशिप के अंदर सबसे ज्यादा आगे बढ़ के आई है। इंडिया की पावर लोगों ने पहचानी। सिमिलरली इन V20 हमने क्या किया है, 20 साल का हमने बेंचमार्क बनाया है। इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग पिछले 28 साल से है और 28 साल से सिर्फ इंडिया में 3 कंपनीज हैं जिन्होंने 20 साल कंप्लीट किए हैं एंड वेस्टीज इज द नंबर 1 इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। ये अवार्ड, ये जो हमारा अचीवमेंट है, मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं करूंगा। इफ यू ट्राई टू डू अ सर्वे कि दुनिया भर में कितनी कंपनीज हैं जिन्होंने 20 साल कंप्लीट किए हैं, दे आर वेरी वेरी फ्यू कंपनीज। आप उंगलियों पे उनको गिन सकते हैं जिन कंपनीज ने 20 साल कंप्लीट किए। मुझे एक बात बताओ कि वेस्टीज ने 20 साल कंप्लीट किए, इस पे आपको गर्व है? yes! इस पे आपको गर्व है? yes! जब कोई भी कंपनी नहीं खुलती है, आगे टारगेट करती है वेस्टीज को। आई नो एवरी वेस्टीज एक ही बात कहता है कि वेस्टीज के सामने टिक नहीं सकेगी, 2-4 साल में निपट जाएगी। हाँ या ना? हाँ या ना? So ladies and gentlemen, with this 20-year benchmark हम एक नई 20-year की बेंचमार्क के ऊपर आगे बढ़ेंगे और 40वें साल के अंदर हम V40 नहीं बनाएंगे, हम G40 बनाएंगे, क्योंकि हमें 40 साल उस टाइम पे होंगे और हमारी ग्लोबल बहुत बड़ी कंपनी होगी। हम इंडिया की, जैसे मैंने कहा कि क्या हमें वेस्टीज के ऊपर गर्व है? यस। एंड गर्व होने के लिए क्या चीजों की जरूरत है? कई बार हम अपने नॉर्मल कोर्स के अंदर इन चीजों के भूल जाते हैं कि वेस्टीज जो है इंडियन मल्टीनेशनल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। कोई भी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी मल्टीनेशनल नहीं है। हम एकमात्र वो कंपनी है, हम एकमात्र वो कंपनी है जो ग्लोबल DSN रैंकिंग में आते हैं पिछले 6 साल से लगातार। हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट रीच है। अब दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी जो इंडिया में आई हैं या जो कंपनी बाकी भी जो पिछले 20 साल से ज्यादा से चल रही हैं, किसी के पास 2000 से ज्यादा प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स नहीं है कंट्री। आज जो मैं चीजें आपको बताऊंगा उनके करके आपको एक चीज का एहसास होगा कि हमें गर्व है वेस्टीज के ऊपर, क्योंकि इतना फिनोमिनल इंफ्रास्ट्रक्चर और इतनी फ्यूचरिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन है। आज के दिन पे जहां पे डेटा सबसे ज्यादा मैटर करता है, लोगों का रिकॉर्ड, उनका क्या है, क्या टेलीफोन नंबर्स हैं, किस इनकम ब्रैकेट में है, कहां से हैं, वेस्टीज के पास 4 करोड़ से ज्यादा ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटर बेस का डेटा है। राइट? नहीं सर, सिर्फ ये हमारा वेस्टीज का एक बात जो हमने की है, जैसे आपको पता है कि 2020 के बारे में जब हम 2011 में प्रिपेयर कर रहे थे, we realized that in 2020 India is going to be a young nation and 70% जो हमारी population होगी उसकी उम्र 35 साल से कम होगी। So 2011 में हमने अपने आप को एक young company बनाना शुरू किया और आज के दिन पे अगर हम देखें, we have got around about 65% of our distributors and leaders जिनकी average age
35 साल से कम है. That's why we are a young company for a young country. Ladies and gentlemen, last but not the least, जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस चीज पे हमें गर्व होना चाहिए. अच्छा, मुझे एक बात बताओ, इस बारी पे आउट कौन सी डेट को आया था? 9. और पे आउट की डेट क्या है? 10. So we are with a record of online time payout for last 20 years on इसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर से चाहिए. Ladies and gentlemen, इन चीजों को मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है. I remember 2020 मार्च के अंदर जब लॉकडाउन लगा कोविड के टाइम पे, 10 अप्रैल को पूरी दुनिया बंद थी. All banks, every establishment in the world was closed. और उन circumstances में भी Vestige ने अपने payout को एक दिन डिले नहीं किया, बल्कि we gave the payout and we gave average payout to 19,000 people कोविड के अंदर जो qualify नहीं कर सके थे, तब भी उनका average payout Vestige ने दिया. तो इन चीजों के ऊपर हमें गर्व है कि हम Vestige हैं. एंड हम वेस्टीज हैं क्योंकि हम ऑफर करते हैं इनोवेटिव एंड पेटेंटेड हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट. हमारे पास इंडस्ट्री की स्ट्रॉन्गेस्ट प्रेजेंस है इन टियर 2 एंड टियर 3 टाउन्स. अच्छा, आज मुझे एक बात बताओ कि जब आप किसी को वेस्टीज के बारे में बताना चाहते हो या बताने जाते हो, तो काफी लोग ये कहते हैं ना कि वेस्टीज का नाम हमने सुना हुआ है. yes. आया ना? yes. कई लोग कहते हैं कि इसके मैं प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर चुका हूं, पर इसके अंदर बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, इसके बारे में मेरे को पता नहीं था. हाँ या ना? yes. लोगों को वेस्टीज के प्रोडक्ट पसंद आते हैं. yes. लोगों को वेस्टीज जैसा ऑर्गेनाइजेशन अच्छी लगती है. yes. You know why? Because ये चीज हमने बिल्ड किया है 20 साल में वेस्टीज एज अ ब्रांड, कि जहां पे वेस्टीज का नाम आए, लोगों के माइंड में सबसे पहली एक चीज आए कि सबसे अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है. जब वेस्टीज का नाम आए तो लोग कहें वेस्टीज के प्रोडक्ट्स कमाल के प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि अब बेहतरीन रिजल्ट्स देते हैं. जब वेस्टीज का नाम आए तो लोग कहें ईमानदार कंपनी, पिछले 20 साल में कभी एक बार भी अपना पे आउट इस कंपनी ने ले नहीं किया. That's why it is the most honest and direct trusted direct selling company. And इंडिया में आज के दिन पे कार मार्केट बूम कर रही है, और उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? क्या है? वेस्टेज. क्या है? वेस्टेज. क्योंकि अभी हमने 4,500 से ज्यादा कार अचीवर्स बना चुके हैं. Ladies and gentlemen, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा. जब हमने 10 साल कंप्लीट हुए थे, जब 10 साल कंप्लीट हुए थे, हमने अपनी पहली कार बुक बनाई थी, और तब हमारे टोटल कार अचीवर्स 450 थे. They were just 450. First 10 years, 450 car achievers, and next 10 years, 4,050 plus car achievers. तभी मैं कहता हूं कि वेस्टीज पे हमें गर्व है कि 10 साल में हमने अपने आप को एज अ ब्रांड एस्टैब्लिश किया, और अगले 10 साल के अंदर हमने अपने आप को इतना एक्सपेंड किया, और आने वाले 10 साल के अंदर ये नंबर 4,500 नहीं 12,800 से ऊपर जाएगा. लेकिन जब ये होगा तो हम करेंगे क्या? वही चीज जो हमारा विजन है. हमारी विजन क्या है? कि हम मदद करें लोगों की, ताकि हम लोगों की जिंदगी चेंज कर सके, वो भी आर्थिक आजादी के साथ. राइट? एंड वी आर द ट्रस्टेड बिजनेस फॉर जनरेशन. आज के दिन पे फर्स्ट जनरेशन नहीं, आज के दिन पे हमारे लीडर्स की सेकंड जनरेशन भी इसमें आ चुकी है. सेकंड जनरेशन क्या? हमारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो खुद तो काम कर रहे थे, उसके बाद जब उनकी बेटी की शादी हुई तो उनकी पहली शर्त ये थी कि जो लड़का आईसीआईसीआई बैंक में नौकरी कर रहा है, वो नौकरी छोड़ के वेस्टीज करे. राइट? नहीं सिर्फ पहली बेटी की, जब दूसरी बेटी की भी शादी हुई तो उन्होंने उस लड़के को भी कहा, देख अगर मेरी बेटी से शादी करना है, पहले वाले जमाई ने भी ये एग्री किया, तू भी एग्री कर कि वेस्टीज करेगा. You know why? क्योंकि ये ट्रस्टेड बिजनेस फॉर जनरेशन
ऑर्गेनाइजेशंस है कि जो फादर लॉ या फादर काम कर रहा है, हमारे रविंद्र मान जी हैं, हमारे कितने लोग हैं, बहरेल साहब के son also is over here. We have got quite a lot of second generation people who are coming into this business. जब पेरेंट्स ने इस बिजनेस में काम किया एंड दे आर सो कॉन्फिडेंट अबाउट इट, वो अपने बच्चों को भी इसमें लेके आ रहे हैं, एंड आई कैन अश्योर यू अगले 10 साल में और अगले 20 साल के अंदर वी विल बी हैविंग मे बी द थर्ड जनरेशन व्हिच विल बी फॉलोइंग इनटू वेस्ट। लेट्स जंप टेकिंग यू फर्दर अहेड, बिकॉज़ हमारा जो कल्चर है वो हमारे बारे में बात करता है। मुझे एक बात बताओ कि क्या जो हमारा वेस्टीज अपलॉज का तरीका है किसी और कंपनी के पास है? नो। Who created it? Vestige. Right? Absolutely innovative. जहां पे कभी किसी की सोच नहीं गई, सबसे पहले किसने कल्चर क्रिएट किया? वेस्टीज ने क्रिएट किया, एंड वी ब्रॉट वेस्टीज अपलॉज। वेस्टीज यूनिफॉर्म किसने सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग के अंदर यूनिफॉर्म क्रिएट की? राइट। आज के दिन पे कंपनीज क्या करती है? टाई बदल। वेस्टीज में जो लोग सक्सेसफुल नहीं हो सके या थोड़ी देर सक्सेसफुल हुए बट उतना लीडरशिप फैक्टर नहीं था, उनको अपनी कंपनी में ले लेते हैं और कहते हैं काला कोट सफेद शर्ट चलेगी, टाई बदल दो। It is not the point of changing any tie. It is not the point कि हम किसी और कंपनी को रिड्यूस कर रहे हैं। हमने एक चीज क्रिएट की, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? वेस्टीज को ऊपर न देख के यूनिफॉर्म को देखो कि हमने यहाँ पे एक सिस्टम क्रिएट किया जिसके अंदर क्रिएट की यूनिफॉर्मिटी, यानी कि हर एक व्यक्ति बराबर, कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं, कोई अंग्रेजी आती है कि नहीं, क्या किस रिलीजन का है, किस जात का है, क्या उसका इकोनॉमिक स्टेटस है, कुछ नहीं। We created uniformity. We created an education system जिसने उन लोगों को जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, आज के दिन पे महीने में 6 से लेके 8 लाख रुपए तक का चेक पा रहे हैं। हाईएस्ट आई थिंक सो दे अर्न अराउंड अबाउट 10 लाख प्लस। जो लोग सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, वो महीने में 1.5 लाख रुपए की आमदनी पे गए। जो लोग देख नहीं सकते, वो 3.5 लाख रुपए की आमदनी पे गए। ये चीज क्रिएट की वेस्टीज ने अपने कल्चर के अंदर, व्हिच वाज वेस्टीज यूनिफॉर्म। It's not about the dress. Vestige uniform is not about the dress. Vestige uniform is about uniformity in everything. हमारे ऑफिसेस, हमारे अवार्ड फंक्शंस, हमारे सीएनटीज, हमारे वीआईपीज, वीएलसी, हर एक चीज में एक यूनिफॉर्मिटी है। मेजॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, जो शुरुआत लोग करते हैं उसकी डुप्लीकेसी लोगों के अंदर नहीं होती। कंपनी 2 साल तक सक्सेसफुल होती है, तीसरे साल से डूबना शुरू कर देती है। व्हाई? बिकॉज़ डुप्लीकेशन नहीं है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है। वेस्टीज ने हर एक चीज के अंदर, हमारे डीएलसी की देख लो, हर एक चीज के अंदर आपको एक चीज मिलेगी, यूनिफॉर्मिटी, बिकॉज़ दैट इज आवर कल्चर। एंड नंबर 3, विश यू वेल। बाकी कंपनी क्या कहती है? आग लगा दो, आग लगा दो, आग लगा दो, आग लगा दो, और कुछ कहती है? कभी किसने सिखाया कि कैसे? राइट? वेस्टीज ने सबसे पहले चीज क्या क्रिएट की? वेल्थ, जो एक नया शब्द जो कभी किसी कंपनी ने नहीं सोचा। हर कंपनी एक चीज प्रॉमिस करती है कि हमारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, हमारे मार्केटिंग प्लान में पैसा है। हमने लोगों को कहा कि विश यू वेल्थ, आपको डॉलर मिलेगी, पर किस चीज से? वेलनेस। दैट इज आवर कल्चर। दैट इज व्हाई वेस्टीज सबसे एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है। दैट्स व्हाई वेस्टीज को हर कोई टारगेट करता है, बिकॉज़ वेस्टीज इज एंटायरली डिफरेंट टू दिस थिंग। एंड हमारे एंटायर ब्रोचेस दूर से पता चल जाता है कि कौन से लेवल का अचीवर्स है, वेदर इट इज बीएमसीएम मेंबर्स, एवरीथिंग। एंड वेस्टीज, गुड मॉर्निंग। वेस्टीज अगेन सबसे पहली कंपनी थी जिसने शुरू किया था गुड मॉर्निंग की, जब जागो तभी सवेरा है। और आज के दिन पे बाकी कंपनी कॉपी करके क्या कहती है? गुड मॉर्निंग, गुड मोर अर्निंग।
यानी कि वेस्टीज को अगर कॉपी कहेंगे, गुड मॉर्निंग कहना शुरू करेंगे, तो उनको यही सारी दुनिया के जी वेस्टीज को कॉपी कर रहे हैं, यानी कि कॉपी कर रहे हैं। क्यों? व्हाई दे वांट टू बी वेस्टीज एंड दे वांट टू हैव अ सिमिलर कल्चर लाइक वेस्टीज। पर पॉइंट ये है कि कॉपी करने से यूनिकनेस नहीं आती। यूनिकनेस आती है उन चीजों से जहां पे आपकी लीडरशिप, आपकी मैनेजमेंट के अंदर हो एक विजन। जो मैं हमेशा कहता हूं कि सोचने की हिम्मत तो करो, कि सोचो जो किसी ने ना किया हो और उसको लेके चलो और इंडस्ट्री के अंदर आप बेंचमार्क बन जाओ। और यही मैं हमेशा अपने लीडरशिप को कहता हूं कि एक ऐसा काम करो ताकि आप लोग बेंचमार्क बन जाओ इस इंडस्ट्री के अंदर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमारे कल्चर के अंदर दुनिया बात करती है, हम चल पड़े हैं, क्या है आगे, ऐसी हो मंजिल, याद है कि नहीं? याद। हर इवेंट में आज के भी इस हमारे गाला डिनर के अंदर आप लोगों को स्वागत करने के लिए कौन सा एंथम चल रहा था? विश यू वेल्थ एंड एवरीथिंग एल्स। आप मानेंगे नहीं, एक हंसी की बात बताता हूं। हम लोग पहले आ गए थे इस पूरे प्रोग्राम की प्रिपरेशन देखने के लिए, एंड वी टोल्ड दिस गाय कि जब लोग आए ना, हमारे एंटायर लीडरशिप जो बहुत इंपॉर्टेंट है, which is the top leadership of our country, जो आज यहाँ पे आ रही है, तो वेस्टीज का एंथम, हमारा जो एंथम है वो नॉन स्टॉप बजना चाहिए। उन्होंने कहा कौन सा नेशनल एंथम? तो मेरे को लगा नहीं पाकिस्तान का नेशनल एंथम ना बता दें, राइट? So the point is, ladies and gentlemen, that is what we have created because हमारा कल्चर बात करता है हमारी प्राइड, एंड प्राइड को हिंदी में क्या कहते हैं? गर्व। जो वो गर्व हमारे ऊपर, हमें अपने आप के ऊपर है, that is what we have got over here because हमारी कोर वैल्यू बहुत स्ट्रांग है। सबसे पहली हमारी कोर वैल्यू इज ग्रोथ, रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो वेस्टीज ने इन पिछले 20 साल में की है। बाकी कंपनीज आपको प्रॉमिस करती होंगी कि हम ये करेंगे, हमने करके दिखाया है, द काइंड ऑफ ग्रोथ व्हाट वी हैव हैड। एंड नंबर 2 जो हमारी कोर वैल्यू है इज ऑनेस्टी, बिकॉज़ हम लोगों के साथ फेयर हैं, जस्ट हैं, ट्रूथफुल हैं, सिंसियर हैं, एंड मॉरली एब्सोल्युटली अपराइट हैं। नंबर 3 हमारी कोर वैल्यू जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है इज ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंस। हम लोग ऑफर करते हैं पर्सनल independence and capacity to make decisions and act on them. That's why we have got platforms like BMCN, जहां पे हमारे 2-2 दिन के सेशन होते हैं। आने से पहले उनसे हम कहते हैं कि आप अपने पॉइंट्स लेके आओ, कंपनी जो है उनके सामने उनके पॉइंट्स और कंपनी जो करना चाहती है वो डिस्कस करती है। इंडिपेंडेंस के साथ हर एक को पूरा हक होता है अपने पॉइंट्स प्रेजेंट करने का, और एक शेयर्ड मैनेजमेंट के साथ हम इसको करते हैं। और हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम इस बिजनेस के लिए और लोगों की जिंदगी बदलने के लिए पैशनेट हैं एंड कमिटेड। क्या हम पैशनेट और कमिटेड हैं कि हम लोगों की जिंदगियां बदलें? yes. अभी आपको पता होगा कि हमारे बीएमसीएम ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसके बारे में मैं आपको चल के बताना चाहूंगा। वो क्यों करना चाहेंगे? वो प्रोजेक्ट इस चीज के लिए नहीं है कि बीएमसीएम की इनकम बढ़े, वो इस चीज के लिए है कि हम अपने डाउनलाइन में लीडरशिप बढ़ा के उनके चेक को कैसे बढ़ाएंगे। इन कमिंग स्लाइड्स आई वुड लाइक टू शेयर इट विद यू। अडैप्टेबिलिटी, वेस्टीज की एक कोर वैल्यू क्या है? हम इजीली एडजस्ट करते हैं टू चेंजेस, राइट, एंड न्यू कंडीशंस जो मदद करती हैं हमें फेस करने के लिए एंड ओवरकम चैलेंजेस। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा, 2011 में जब हम 2020 के बारे में सोच रहे थे तो हमने देखा कि 2020 के अंदर 70% हिंदुस्तान की जनसंख्या की उम्र 35 साल से कम होगी। वेस्टीज was totally a health-based organization with a serious products, CDs, right, testimonies, book, everything. उस टाइम पे गेम क्या चलता था? डॉक्टर एंड पेशेंट का। हमारे मेजॉरिटी डिस्ट्रीब्यूटर्स यूज्ड टू बी हंटिंग फॉर पेशेंट्स ताकि हम अपने प्रोडक्ट्स के साथ उनको ट्रीट कर सके। इतना विश्वास उनको था और रिजल्ट्स मिल रहे थे वेस्टीज के प्रोडक्ट्स की तरफ। पर जब हमने देखा कि 2020 के अंदर 70% पॉपुलेशन की उम्र 35 साल से कम होगी, तो वी सेड कि अगर यंगर जनरेशन होगी, अगर उनको लगा कि वेस्टीज के प्रोडक्ट्स
उन लोगों के लिए सिर्फ हैं जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है और बीमारियां हैं, तो मे बी वी विल नॉट बी अट्रैक्टिव टू देम। तो लार्जर पॉपुलेशन बेस के करने के लिए हमने अपने आप को चेंज करना शुरू किया, नए प्रोडक्ट्स कैटलॉग लाए, नया लेबल्स बनाए, पैकेजिंग चेंज की, वेबसाइट चेंज की, मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की। मैं उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं बात कर रहा हूं जिस चीज के ऊपर आपको विश्वास होना चाहिए कि कंपनी कितनी अडैप्टेबल है। जब हमने 2011 में शुरुआत की तो 2014 के अंदर हमारे आए माननीय नए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, और उन्होंने आके एक बहुत बेहतरीन बात बोली, उन्होंने कहा मेक इन इंडिया। उन्होंने मेक इन इंडिया तो कहा, पर इंडिया उस टाइम तक रेडी नहीं था फॉर मेक इन इंडिया। हमारे जितने एश्योर कैटेगरी के प्रोडक्ट्स थे वो मिलन ग्रुप ऑफ जापान अपने थाईलैंड के प्लांट में बनाता था, और इमीडिएटली उनकी इंपोर्ट बंद होगी। We could not import those products and we could not import so many other raw materials. 2011 के अंदर हमने जो ग्रोथ शुरू की थी, 2014 के अंदर वो नीचे आना शुरू किया। हमने 2 महीने के अंदर अंदर अपना R&D एंड इनोवेशन सेंटर खोला। 4 महीने के अंदर जापानीज प्रोडक्ट्स, जो हर कोई भी इंडियन कंपनी ये सोचती कि जापान के लोगों की जो क्वालिटी कौन मैच करेगा, हमने रिवर्स इंजीनियरिंग की और उन प्रोडक्ट्स को 4 महीने में लॉन्च कर दिया और स्टार्ट कर दिया। That is the adaptability मैं जिसकी बात कर रहा था, to easily adjust to changes and new conditions। 2014 से हमने जब फिर से स्टार्ट किया तो 2016 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए फिर, और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो फेक करेंसी दूसरे देश इंडिया में पंप कर रहे थे हमारी इकोनॉमी को डाउन करने के लिए, रातों रात 500 और 1000 के नोट पर आया ना। वेस्टीज का उस टाइम पे टर्नओवर था, मंथली एवरेज टर्नओवर वाज 72 करोड़ एंड इन अ सिंगल मंथ हम ड्रॉप करके 47 करोड़। राइट, किसी कंपनी का एक महीने में टर्नओवर 50% डाउन आ जाए, मेजॉरिटी कंपनीज बंद हो जाएंगी। अडैप्टेबिलिटी, हमारी कोर वैल्यूज इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों है? वेस्टीज और वेस्टीज क्यों है? हमें वेस्टीज के ऊपर गर्व क्यों है? हमें 1 साल लगा फिर उस लेवल के ऊपर जाते हुए, जब 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुई, 2017 में हम नॉर्मल गए, 2018 में आ गया जीएसटी, जहां पे वैट था आयुर्वेद के ऊपर 5%। बीएमसीएम्स, प्लीज, दीज आर द टेबल्स फॉर यू। तो 2018 में जब जीएसटी आया, जहां आयुर्वेदिक कैटेगरी के ऊपर, I think so, let's give a big round of applause to our BMCM। ऐसे लेट होते नहीं है। आज इनको जो हमारे स्विट्जरलैंड के जो प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने स्पेशल शाम की चाय पे बुलाया था, तो जोरदार तालियां। अब हम कहां थे? लेट कमर्स के करके ना हमेशा दिक्कत होती है। 2018 में जब जीएसटी आया, वैट जो आयुर्वेदिक कैटेगरी में 5% था वो सीधा 12% हो गया। जो कैटेगरीज में 12% था वो बढ़ के हो गया 18%। तो कॉस्ट इंक्रीज करके फिर से बिजनेस थोड़ा सा नीचे आया, एंड वी बिल्ट इट अप अगेन बिकॉज वी आर अडैप्टेबल कंपनी। हमने बेटर प्रपोर्शंस लॉन्च किए, वी वेंट बैक टू अवर ग्रोथ पीरियड, और 2020 में क्या आया? कोरोना। अडैप्टेबिलिटी। 23 मार्च को दुनिया बंद थी, राइट? एवरीथिंग इन द वर्ल्ड वाज क्लोज्ड। वेस्टीज ने 48 आवर्स के अंदर अंदर अपने एंटायर कंपनी के एम्प्लॉयज के घर में लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, वाईफाई कनेक्शंस लगवाए, कर्फ्यू पासेस दिलवाए, अपने डीएलसीपी ब्रांचेस को, दुनिया बंद थी, पर 48 घंटे के अंदर वेस्टीज वाज अगेन इनटू बिजनेस। ये बताती है हमारी अडैप्टेबिलिटी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
जिसके लिए वेस्टीज जानी जाती है, इस कस्टमर सेंट्रिसिटी कंपनी अपने फायदे से पहले हमेशा अपने लोगों का फायदा सोचती है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, टेकिंग यू फर्दर अहेड, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, Vestige became India's most trusted direct selling brand in 23 from 23 to 25, that is second time in a row, right? इसके लिए बहुत ज्यादा तालियां, क्योंकि ये बहुत एक माननीय अवार्ड है और हमें इसके ऊपर गर्व है। Let me take you further ahead. हमारा बेस्ट ब्रांड, ना ही सिर्फ ट्रस्टेड ब्रांड, बल्कि 2023 का इकोनॉमिक टाइम्स नाउ से हमें वी गॉट द इवन बेस्ट ब्रांड्स इन 2023। आज के दिन पे जैसे बॉटल्ड वाटर को बिस्लरी कहा जाता है, कोल्ड ड्रिंक को कोको कोला बोला जाता है, डिटर्जेंट को सर्फ बोला जाता है, टूथपेस्ट को कोलगेट बोला जाता है, उसी तरह डायरेक्ट सेलिंग को बोला जाता है वेस्टीज। इस चीज के ऊपर हमें गर्व है। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन जो हमें मिले हैं, ना ही सिर्फ मोस्ट ट्रस्टेड डायरेक्ट सेलिंग ब्रांड का अवार्ड, बल्कि नेशनल बेस्ट एम्प्लॉयर अवार्ड कि कस्टमर सेंट्रिसिटी हमारी सिर्फ हमारे लीडर्स के करके नहीं, हमारी कस्टमर सेंट्रिसिटी इवन जो लोग आप लोगों को सर्विस देते हैं उनके लिए भी। और वेस्टीज ET Now अवार्ड का तो मैंने अभी आपसे बात किया, और साथ में ग्लोबल 100 अवार्ड भी हमें मिला। So this is something which is to be proud of, and that's why हम कहते हैं कि हमें वेस्टीज पे गर्व है। और एक चीज आपको मैं नहीं कहना चाहूंगा कि कोविड का टाइम और इतने चैलेंजिंग टाइम जो पिछले 10 साल के अंदर रहे, 10 क्या बल्कि 20 साल के अंदर, उसने वेस्टीज को क्या बनाया है? वेस्टीज को बनाया है एक ग्रेट कंपनी। रुको जरा, मीम्स चलते हैं ना, जिसके अंदर कोई फनी चीज कहे तो उसमें कहता है रुको जरा। पॉइंट ये है कि वेस्टीज अगर ये ग्रेट कंपनी बनी तो इसको बनाया ग्रेट किसने? आप लोगों के पास कितने चैलेंजेस आए, राइट? बहुत मुश्किल है, ये आपकी टीम्स बनी, टीम्स टूटी, कभी वापस आए, कभी चले गए, कभी कोई दिक्कत हुई, पर आपने तब भी वेस्टीज का साथ नहीं छोड़ा, अपना विश्वास आपने वेस्टीज के अंदर नहीं तोड़ा, आपने फिर भी अपने बिजनेसेस बिल्ड किए और लगातार आप बिल्ड करते आ रहे हैं। तभी हम गर्व से एक बात कहते हैं, आज से यही बोलेंगे, वेस्टीज एक ग्रेट कंपनी है। किनके लिए? ग्रेट पीपल। जो लोग जंपिंग जैक्स हैं, जिनको हर 2 साल में नई कंपनी चेंज करनी है, उनका लव अफेयर हर 6 महीने में होता है बिजनेस से। मैं और किसी चीज की बात नहीं कर रहा, right? I don't want to go into the personal space. The point is, Vestige is for those people, those who are looking for a great company, and they are the people those who are great. So इस चीज के लिए हम कहेंगे कि हम गर्व से बोलते हैं कि हम वेस्टीज हैं। हम एक ग्रेट कंपनी है विद ग्रेट हिस्ट्री। 2004 में शुरुआत हुई, 2010 के अंदर हमें मिला सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस इन प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, इनोवेशन एंड मैनेजमेंट। 2015 के अंदर हमने एक्वायर किया बेस्ट आयुशांति एज अ ब्रांड। उसके बाद 2017 में बात करें, हमें मिला बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी का अवार्ड। और पहली बारी 2017 में नेटवर्क मार्केटिंग की हिस्ट्री के अंदर किसी नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग के लीडर का 1 करोड़ से ऊपर का चेक गया, जो है हमारे मिस्टर सिद्धार्थ सिंह अवार्ड, BMCM मेंबर। 2022 के अंदर हमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला, डायरेक्ट बिजनेस नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप समिट एंड अवार्ड इन डायरेक्ट सेलिंग। बात करें उसी साल हमने जो 2023 के अंदर हमने मोस्ट ट्रस्टेड डायरेक्ट सेलिंग ब्रांड का अवार्ड मिला, लॉन्च वेस्टीज प्राइम। 2023 के अंदर हमें बेस्ट ब्रांड्स का अवार्ड मिला। स्ट्रेंथन की हमने अपनी प्रेजेंस, घाना के बाद हमने खोला आइवरी कोस्ट, एंड 2024 के अंदर हमें फिर से मिला इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड डायरेक्ट सेलिंग ब्रांड। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर प्राउड ऑफ दीज थिंग्स। तभी हम गर्व से कहते हैं कि